तीनों नकाबपोश बिल्कुल शांत खड़े थे। सुरंग में ऐसी खामोशी थी कि दोनों की सांसों की आवाज तक साफ सुनाई दे रही थी। तभी बीच वाला नकाबपोश एक कदम आगे बढ़ा। उसकी आवाज गहरी थी। पहली परीक्षा ताकत की नहीं, भरोसे की है। उसके इतना कहते ही जमीन जोर से कांपी। पत्थरों की दीवारें हिली और रवि और महावीर के बीच एक गहरी खाई बन गई। दूसरी तरफ पहुंचने का कोई साफ रास्ता नहीं था। तभी वही रहस्यमयी आवाज फिर गूंजी। गलत कदम रखा तो वापसी का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। रवि ने अपनी मुट्ठी में पकड़ा हुआ चमकता पत्थर देखा जो हल्की नीली रोशनी देने लगा। रोशनी धीरे धीरे उन अदृश्य पत्थरों की आकृति पर पड़ी जो खाई के ऊपर थे। एक एक करके पत्थर साफ दिखने लगे। रवि ने गहरी सांस ली। उसने पहला कदम बढ़ाया। कुछ नहीं हुआ। फिर दूसरा कदम, फिर तीसरा। धीरे धीरे वह दूसरी तरफ पहुंच गया। महावीर ने भी उसी रास्ते पर कदम रखा और सावधानी से रवि के पास पहुंच गया। जैसे ही दोनों आगे बढ़े, तीनों नकाबपोश धीरे धीरे धुएं में बदलकर गायब हो गए। लेकिन परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। सामने एक विशाल पत्थर का दरवाजा खुला। उसके अंदर एक गोल कमरा था। कमरे की दीवारों पर सैकड़ों साल पुराने चित्र बने थे। उनमें कुछ लोग उसी चमकते पत्थर को पकड़े हुए दिख रहे थे। महावीर ने टॉर्च की रोशनी ऊपर डाली। सबसे ऊपर एक पंक्ति लिखी थी, जिसने सत्य को छिपाया वह कभी खजाने तक नहीं पहुंचा। तभी बीचों बीच जमीन फटने लगी। धीरे धीरे एक पुराना पत्थर का स्तंभ ऊपर आया। उसके ऊपर तीन चाबियां रखी थी, एक सोने की, एक चांदी की और एक काले पत्थर की। फिर आवाज आई, सिर्फ एक चाबी सही है। गलत चाबी उठाई तो अगला रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। महावीर ने कहा, सोने वाली सबसे कीमती लग रही है। रवि ने सिर हिलाया, यही तो जाल भी हो सकता है। दोनों ने दीवारों पर बने चित्र गौर से देखे। एक चित्र में एक आदमी सोने की चाबी उठाता है और उसके पीछे का रास्ता ढह जाता है। दूसरे चित्र में कोई चांदी की चाबी उठाता है, लेकिन वह वापस वही पहुंच जाता है जहां से चला था। आखिरी चित्र में एक यात्री काले पत्थर की चाबी लेकर मुस्कुरा रहा है और उसके सामने एक चमकदार द्वार खुल रहा है। रवि ने बिना घबराए काले पत्थर की चाबी उठा ली। पूरा कमरा तेज रोशनी से भर गया। दीवारें दो हिस्सों में बन गई। उसके पीछे एक लंबी सुरंग थी जिसकी दीवारों में नीले क्रिस्टल जड़े हुए थे। उनकी रोशनी से पूरा रास्ता जगमगा रहा था। दोनों सावधानी से आगे बढ़े। कुछ दूर जाने पर उन्हें किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। महावीर ने टॉर्च बंद कर दी। दोनों एक चट्टान के पीछे छिप गए। आहट पास आती गई और फिर अंधेरे से एक बूढ़ा आदमी बाहर निकला। उसके लंबे सफेद बाल थे, हाथ में लकड़ी का डंडा और गले में उसी निशान वाला लॉकेट था जो रवि के चमकते पत्थर पर बना था। बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, मैं पिछले 20 साल से तुम्हारा इंतजार कर रहा था रवि। रवि और महावीर हैरान रह गए। आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? बूढ़े ने जवाब दिया, क्योंकि यह सुरंग तुम्हें यहाँ बुला रही थी। तुम्हारे आने की भविष्यवाणी बहुत पहले लिखी जा चुकी थी। उसने जेब से एक पुराना नक्शा निकाला। नक्शे पर वही रास्ते बने थे जिनसे होकर रवि और महावीर आए थे, लेकिन नक्शे के आखिरी हिस्से पर एक लाल निशान बना था। बूढ़ा गंभीर आवाज में बोला, असल खजाना अभी भी बहुत दूर है। उससे पहले तुम्हें दूसरी परीक्षा नहीं, सबसे कठिन परीक्षा देनी होगी। उस परीक्षा में दुश्मन सामने नहीं होगा, पर तुम्हारे अपने डर के रूप में तुम्हारे सामने आएगा। इतना कहकर खामोशी छा गई। सुरंग के कोने में क्रिस्टल की रोशनी थोड़ा कम हुई। माहौल भारी लेकिन स्पष्ट लग रहा था। रवि की पकड़ पत्थर पर मजबूत थी, लेकिन उसका चेहरा सोच में डूबा हुआ था। महावीर चुपचाप उसके पास खड़ा रहा, जैसे किसी भी इशारे का इंतजार कर रहा हो। कुछ देर तक कमरे में सिर्फ उनकी सांसों की हल्की आवाज गूंजती रही। अब सवाल यही था कि अपने डर से कैसे सामना करेंगे। क्या उन्हें अगला कदम यही रुककर तय करना चाहिए या इस बूढ़े की बातों पर भरोसा करके आगे बढ़ना? होते ही सुरंग की गूंजती आवाज रुक गई। रवि ने बूढ़े से पूछा, अगर हमें अपने ही डर का सामना करना है तो शुरुआत कहाँ से होगी? बूढ़े ने बिना कुछ कहे अपने डंडे को जमीन पर हल्का सा टिकाया। हक! आवाज पूरे गलियारे में फैल गई। सामने की दीवार धीरे धीरे पारदर्शी होने लगी। उसके पीछे एक विशाल गोल कमरा दिखा। बीचों बीच काले पत्थर का दरवाजा था जिस पर लिखा था, सत्य के बिना कोई आगे नहीं बढ़ सकता। महावीर ने धीमी आवाज में कहा, मुझे यह जगह जरा भी ठीक नहीं लग रही। बूढ़ा मुस्कुराया, यही तो दूसरी परीक्षा का पहला नियम है। डर तुम्हें वापस लौटने को कहेगा, लेकिन हिम्मत तुम्हें आगे बढ़ाएगी। रवि ने एक कदम आगे बढ़ाया। जैसे ही उसने दरवाजे को छुआ, उसके हाथ में पकड़ा चमकता पत्थर तेज नीली रोशनी से चमक उठा। उसी रोशनी के साथ दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर घना अंधेरा था। दोनों ने सावधानी से कदम रखा।
अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब वहां सिर्फ रवि, महावीर और गहरा सन्नाटा था। कुछ ही सेकंड बाद चारों तरफ से धीमी धीमी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। वापस लौट जाओ, तुम यहाँ से जिंदा नहीं निकल पाओगे। महावीर ने टॉर्च जलाई, लेकिन उसकी रोशनी मुश्किल से कुछ ही कदम आगे तक पहुंच रही थी। तभी सामने धुएं का एक बादल बनने लगा। धीरे धीरे उस धुएं ने इंसान का आकार ले लिया। रवि की आंखें फैल गई। ये कैसे हो सकता है? उस धुएं में खड़ा व्यक्ति बिल्कुल रवि जैसा दिख रहा था। वही चेहरा, वही कपड़े, वही चमकता पत्थर। लेकिन उसकी आंखें लाल थी और चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। वह बोला, मैं तुम्हारा डर हूं। जब तक मुझे हराओगे नहीं, आगे नहीं जा पाओगे। उसी समय महावीर ने दूसरी तरफ देखा। उसके सामने भी एक परछाई खड़ी थी, जो बिल्कुल उसी की तरह दिख रही थी। अब दोनों दोस्तों को समझ आ गया कि परीक्षा लड़ाई की नहीं, अपने मन पर काबू पाने की थी। दीवारों पर अचानक नीली लपटों जैसी रोशनी फैल गई और एक नया संदेश उभर आया। जो क्रोध में निर्णय लेगा वह हार जाएगा, जो धैर्य रखेगा वही अगला द्वार देख पाएगा। रवि ने अपनी मुट्ठी ढीली की और गहरी सांस ली। उसने हमला करने के बजाय अपनी नजर उस चमकते पत्थर पर टिकाई। पत्थर की रोशनी पहले से भी तेज हो गई। तभी सामने खड़ी उसकी परछाई हल्की हल्की धुंध में बदलने लगी। लेकिन उसी क्षण पूरे कमरे में जोरदार धमाका हुआ। फर्श पर एक चमकदार दरार उभरी और उस दरार के भीतर से सुनहरी रोशनी निकलने लगी। बूहे की आवाज कहीं दूर से गूंजी, सावधान, असली परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई है। यह तो सिर्फ शुरुआत थी। रवि और महावीर ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर उस सुनहरी रोशनी की तरफ बढ़ने लगे। पहुंच रही थे कि फर्श पर बनी दरार चौड़ी होने लगी। लेकिन ये कोई साधारण दरार नहीं थी। उसके भीतर से एक गोलाकार पत्थर का मंच ऊपर उठने लगा, जिस पर प्राचीन लिपि में कुछ शब्द चमक रहे थे। रवि ने झुककर उन अक्षरों को पढ़ने की कोशिश की। धीरे धीरे वे शब्द साफ होने लगे। सच्चा यात्री वही है जो लालच नहीं, सत्य को चुनता है। इतने में कमरे के चारों कोनों में लगे नीले क्रिस्टल एक साथ चमक उठे। उनकी रोशनी आपस में मिलकर एक नक्शा बनाने लगी। नक्शे में सुरंग का वह हिस्सा दिखा जहां अभी तक कोई नहीं पहुंचा था। महावीर ने हैरानी से कहा, रवि, ये तो उसी पुराने नक्शे से भी आगे का रास्ता है। रवि ने जवाब दिया, इसका मतलब असली रहस्य अभी भी हमारे सामने नहीं आया है। तभी कमरे में तेज हवा चलने लगी। दीवारों पर बने पुराने चित्र हिलने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे वे जीवित हो गए हो। एक चित्र में एक योद्धा दिखा जो उसी चमकते पत्थर को लिए सुरंग में भीतर जा रहा है। दूसरे चित्र में वही योद्धा अकेला वापस लौट रहा है। लेकिन तीसरे चित्र में उसका चेहरा पूरी तरह मिटा हुआ है। महावीर घबरा गया। उसका चेहरा क्यों नहीं दिख रहा? उसी समय वही रहस्यमयी आवाज गूंजी, जिसने अपना नाम खो दिया वही इस सुरंग का रक्षक बन गया। दोनों कुछ समझ पाते उससे पहले पूरे कमरे में गूंजती हुई घंटियों जैसी आवाज फैल गई। बूढ़ा आदमी गंभीर स्वर में बोला, अब तीसरा द्वार खुलेगा, लेकिन याद रखना, इस बार तुम्हें रास्ता कोई नहीं बताएगा। हर फैसला तुम्हारा अपना होगा। उसने अपनी हथेली आगे बढ़ाई। उसकी हथेली पर एक छोटा सा धातु का चिन्ह रखा था, जिस पर वही रहस्यमय निशान बना था जो रवि के पत्थर पर था। इसे अपने पास रखो, बूढ़े ने कहा। जब सुरंग तुम्हें धोखा देने लगे, तब यही तुम्हें सही दिशा दिखाएगी। रवि ने वह चिन्ह उठा लिया। जैसे ही उसने उसे हाथ में लिया, उसके पत्थर से और उस धातु के चिन्ह से एक साथ नीली रोशनी निकली। अचानक सामने की दीवार धीरे धीरे खिसकने लगी। उसके पीछे एक लंबा गलियारा दिखा। लेकिन इस बार गलियारे की दोनों दीवारों पर सैकड़ों दरवाजे बने हुए थे। हर दरवाजे पर एक अलग निशान बना था। कहीं सांप का चिन्ह, कहीं बाज का, कहीं तलवार का, तो कहीं एक चमकते हुए तारे का। महावीर ने धीरे से पूछा, इनमें से सही दरवाजा कौन सा है? तभी पूरे गलियारे में एक भारी आवाज गूंजी, सिर्फ एक दरवाजा सत्य की ओर जाता है, बाकी सभी तुम्हें हमेशा के लिए इस सुरंग का कैदी बना देंगे। रवि ने एक बार फिर अपनी मुट्ठी में पकड़े पत्थर की ओर देखा। पत्थर की नीली रोशनी धीरे धीरे गलियारे के सबसे आखिरी दरवाजे की तरफ इशारा करने लगी। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। बिना एक शब्द बोले वे उस आखिरी दरवाजे की ओर बढ़ने लगे। रवि और महावीर आखिरी दरवाजे के सामने पहुंचे। जैसे ही रवि ने हाथ दरवाजे पर रखा, उसकी हथेली ने पकड़ा चमकता पत्थर तेज चमकने लगा। पूरा गलियारा जोर से कांप उठा। बाकी सभी दरवाजे एक एक करके अपने आप बंद होने लगे। ठराम, ठराम। कुछ ही सेकंड में वहां सिर्फ एक ही रास्ता बचा, वही जिसके सामने रवि और महावीर खड़े थे। महावीर ने गहरी सांस ली। अब लौटने का रास्ता भी खत्म हो गया। रवि ने शांत स्वर में जवाब दिया, जिसने यहां तक आने की हिम्मत की है वह अब पीछे नहीं हटेगा।
इतना कहते ही उसने धीरे से दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा बिना किसी आवाज के खुल गया। अंदर एक बहुत बड़ा गोलाकार कक्ष था। उसकी छत इतनी ऊंची थी कि टॉर्च की रोशनी भी वहां तक नहीं पहुंच रही थी। चारों ओर पत्थर के विशाल स्तंभ खड़े थे, जिन पर अनजानी लिपि खुदी हुई थी। कमरे के बिल्कुल बीच में एक ऊंचा पत्थर का सिंहासन रखा था, लेकिन सिंहासन खाली था। रवि और महावीर सावधानी से आगे बढ़े। अचानक सिंहासन के पीछे की दीवार पर नीली रोशनी फैलने लगी। धीरे धीरे उस रोशनी से एक नक्शा उभर आया। ये वही नक्शा था, लेकिन इसमें सुरंग के नीचे बनी एक और गुप्त सुरंग दिखाई दे रही थी। महावीर हैरानी से बोला, रवि, तो हम अभी तक असली सुरंग तक पहुंचे ही नहीं थे। उसी समय बूढ़े आदमी की आवाज गूंजी, जिस रास्ते पर तुम चल रहे थे वह सिर्फ परीक्षा का मार्ग था। असली रहस्य इसके नीचे छिपा है। अचानक सिंहासन अपने आप घूमने लगा। उसके नीचे से गोल पत्थर की सीढ़ियां नीचे की ओर उतरती दिखाई दी। नीचे से ठंडी हवा का तेज झोंका आया और उसके साथ किसी धातु की खनक जैसी आवाज भी। रवि ने टॉर्च नीचे की ओर डाली। सीढ़ियां बहुत गहराई तक जा रही थी। महावीर ने धीमे स्वर में कहा, अगर हम नीचे गए तो शायद वापस लौटना आसान नहीं होगा। रवि मुस्कुराया। रहस्य कभी आसान रास्तों के पीछे नहीं छिपते। दोनों सीढ़ियां उतरने लगी। जैसे जैसे वे नीचे जाते गए, दीवारों पर बने चिन्ह अपने आप चमकने लगे। कुछ दूर पहुंचने पर सीढ़ियां खत्म हो गई। उनके सामने एक विशाल भूमिगत कक्ष था। कमरे के बीचों बीच काले पत्थर का एक गोल मंच बना था और उसके ऊपर हवा में तैरता हुआ एक पारदर्शी क्रिस्टल घूम रहा था। उस क्रिस्टल के भीतर धुंधली सी एक आकृति दिखाई दी। अचानक वह आकृति धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। वह कोई राक्षस नहीं था। वह एक प्राचीन रक्षक था जिसने पत्थर का कवच पहन रखा था। उसने आंखें खोली। पूरे कक्ष में उसकी गूंजती हुई आवाज फैली, सदियों बाद कोई यहाँ तक पहुंचा है। अगर तुम्हें सुरंग का अंतिम रहस्य जानना है तो पहले साबित करो कि तुम शक्ति नहीं, बुद्धि और साहस के योग्य हो। इतना कहते ही उसके सामने पत्थर का मंच तीन हिस्सों में बट गया। तीनों रास्तों पर अलग अलग प्रतीक चमक रहे थे। एक पर अग्नि, दूसरे पर जल और तीसरे पर प्रकाश। रवि और महावीर ने एक दूसरे की ओर देखा। अब उन्हें तय करना था कि पहला कदम किस रास्ते पर रखा जाए। अग्नि वाला रास्ता लाल चमक से चिमगा रहा था। जल वाले रास्ते से ठंडी हवा आ रही थी, लेकिन प्रकाश वाले रास्ते पर गहरा सन्नाटा था। महावीर ने पूछा, अब क्या, कौन सा चुने? रवि ने बिना हिचक कहा, वही जो हमें डराएगा कम और समझाए ज्यादा। उसने प्रकाश वाले रास्ते की ओर इशारा किया। दोनों उस ओर बढ़ गए। कुछ ही कदम चले थे कि दीवारों पर छोटे छोटे दीपक खुद ब खुद जल उठे। रास्ता अब और भी साफ दिखने लगा। लेकिन कुछ देर बाद ही वो एक बड़े कमरे में पहुंचे। वहां फर्श पर पानी भरा हुआ था और बीच में पत्थर के स्तंभ खड़े थे, जैसे कोई अधूरी सीढ़ियां हो। महावीर ने एक पत्थर पर पैर रखा। वो थोड़ा हिला, बस संभल गया। रवि ने ध्यान से देखा। हर स्तंभ पर एक अलग निशान बना था, कुछ जानवरों के, कुछ प्राचीन संकेतों के। तभी पीछे से एक धीमी आवाज आई, हर स्तंभ एक चुनाव है और हर चुनाव कीमत मांगता है। महावीर ने धीरे से फुसफुसाया, अब क्या करें? रवि ने पानी में गिरती बूंदों को देखा, फिर बोला, जल्दबाजी नहीं, यहाँ हर कदम सोच समझ कर रखना होगा। दोनों ने एक दूसरे को देखा और कमरे का जायजा लेने लगे, ये समझने के लिए कि कौन सा स्तंभ उनके अगले कदम को आगे की ओर ले जाएगा।